खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक प्रेस क्लब चौक आजम में अहम शख्सियात की आमद और नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद का सिलसिला जोरों शोर से जारी। इमरान गद्दार एडवोकेट हाई कोर्ट की प्रेस क्लब चौक आजम आमद। नौ मुंतखब ओहदेदारान सदर अंजुमन तारक नफीस नायब सदर, काशिफ जब्बार नायब सदर, राना नवीद रजा को माला पहनाकर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज का विजन सुथरा पंजाब ये गुज़िश्ता रोज़ लाहौर मुल्तान रोड चुंगी नंबर का मंजर है। यहाँ सुबह सवेरे ही बल्दिया इंक्रोचमेंट और सफाई सुथराई वाली टीमें अलर्ट थी। हर तरफ सफाई सुथराई का काम जोरों शोर से जारी था और चुंगी नंबर 5 पर बल्दिया की तरफ से बाकायदा एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी जो डीसी साहिबा के विजिट तक इधर ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और रोड पर और ट्रेनिंग पॉइंट पर किसी रेडी वाले को खड़ा होने नहीं दे रहे थे और रास्ता ब्लॉक करने वाले परफरोश रेडी बानों को हटाया जा रहा था। इसीलिए डीसी विहाड़ी इमरान तकीर का बुरेवाला का विजिट था और उन्होंने सफाई सुथराई और तजावुजात का जायजा लेना था। डीसी के विजिट से पहले तमाम मुतल्लिकादारों ने अपने अपने जिम्मे का काम अपने तय मुकम्मल कर लिया था और देखने में वाकई सफाई सुथराई नजर आ रही थी और रास्ते तकरीबन क्लियर थे जो बाकी एक काबिल इस्ताइश अमल था। लेकिन गुज़िश्ता रोज और आज फिर से पहले की तरह वही रवश चल पड़ी है। रेडियों वाले इंक्रोचमेंट इंतजामिया के साथ अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए पहली वाली जगह पर डेरे जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट अमला की तरफ से भी लचक का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। अगर लचक का मुजाहरा किया गया तो फिर से पहले वाली सूरत हाल बनेगी और यकीनन बनेगी। मुलाजिम इत्तेहाद अगेगा पंजाब की कॉल पर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पंजाब भर के कॉलेजेस के साथ साथ सरगोदा डिवीजन के तमाम कॉलेजेस में भी क्लासेस का मुकम्मल बाइकाट और एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पंजाब भर के कॉलेजेस के साथ साथ सरगोदा डिवीजन के तमाम कॉलेजेस में भी क्लासेस का मुकम्मल बाइकाट और एहतजाज किया गया। मरकज़ी एहतजाजी कैंपस गवर्नमेंट अनबाला मुस्लिम ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा में लगाया गया। इस एहतजाजी कैंपस से पिपला पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा अहमद नदीम, पेपला पंजाब के मरकजी सीनियर नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर शेर मोहम्मद गोंदर और पेपला सरगोदा डिवीजन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद रमजान ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हम हुकूमत पंजाब की मुलाजम कुश पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमिन के हक पर डाका डाला है। पेंशन रोल्स और लीव इनकैशमेंट में कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कल से पंजाब भर के सरकारी मुलाजमिन एहतजाजी तहरीक का दायरा बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम पंजाब असेंबली के बाहर और फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। हुकूमत पंजाब ये बात ज़हन नशीर करके मुतालबात की मंजूरी तक हमारा एहतजाज तहरीक जारी रहेगी। सियालकोट से कामरान सहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी को प्रेस क्लब कोटली लोहारा ने मुबारकबाद पेश। तफसील के मुताबिक सियालकोट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी सदर इरफानुल्लाह बराइच एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी अफसार असलम एडवोकेट सेक्रेटरी, चौधरी हसन इकराम एडवोकेट नायब सदर, राना आदिल एडवोकेट जॉइंट सेक्रेटरी को मुंतखब होने पर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा के चेयरमैन रजवान तारक एडवोकेट वाइस चेयरमैन कामरान सहरी और वफ्द ने मुबारकबाद पेश की और इनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर 9 मुंतखब सदर इरफान बराइच ने कहा कि मैं बार के वकला का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी जीत को यकीनी बनाया। मैं वकला के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मैं इसके साथ साथ सियालकोट के मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ जो इलेक्शन में मेरे शाना बशाना रहे। इस मौका पर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चेयरमैन रिजवान ताहर, वाइस चेयरमैन कामरान सहरी, मलक यूसुफ, मलक मुर्तज़ा, फैसल तूर एडवोकेट खारून, डॉक्टर तारक मलक, इफ्तिहार कठियाना, आसफ बाजवा एडवोकेट, चौधरी अली गुजर एडवोकेट ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग के लिए ओपन डोर पॉलिसी के तहत डीपीओ ऑफिस बकर में खुली कचहरी का इनेकाद। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक पब्लिक डीलिंग के फ़रोग के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान ने डीपीओ ऑफिस बकर सब्ज़ाजार में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ बकर ने खुली कचहरी में आए हुए शहरियों से फर्दन मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ बकर ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को दरखास्तें मार की और अंदर मियाद रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए। डीपीओ बकर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाही और इनके मसाइल तकलीफ का फौरी अजाला करना है। पब्लिक डीलिंग के इनेकाद से अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते की फिजा बरकरार रखना शामिल है। खुली कचहरी में एसडीपीओ सदर बकर, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम, डीएसपी हेडक्वार्टर और सर्कल एसएचओस ने शिरकत की। शहरी पुलिस के मुतल्लिका किसी भी मसले के हल के लिए बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे शहरियों के लिए खुले हैं।
रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर रावलपिंडी के क़याम की पहली सालगिरह के मौका पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी MNA हनीफ अब्बासी ने शिरकत की, जिन्होंने इस सेंटर की खिदमात को सराहा और कहा कि ये इदारा कारोबारी बरादरी को जदीद सहूलियात फराहम करने के खित्ते की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राजा उस्मान, CEO DGRD किंजा और असिस्टेंट डायरेक्टर सईदा रिदा सुल्तान ने भी शिरकत की। शुरा ने सेंटर की कारकर्दगी और इसके मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से कारोबारी अफराद को दी जाने वाली सहूलियात पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की एक साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह इस अदारे ने कारोबारी तरक्की, जिद्दत और कामयाबी को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा किया। शुरा ने सेंटर की इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा, इसकी मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानान ग्रामी को आज़ादी शील्ड पेश की गई और सेंटर की जानिब से मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दामात का ऐलान किया गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सालाना बॉडी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के कसीर तादाद में सहाफ़ियों की शिरकत। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सालाना बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर RIUJ तारिक विर्क समेत PFUJ के सदर अफजल भट्ट कायदे सहाफ़त ने खसूसी तौर पर खिताब किया और इस दौरान सदर RIUJ का कहना था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यहाँ पे सहाफ़ी नुमाइंदों की सबसे मोतबर समझे जाने वाली तंजीम है, जिसकी सुनवाई यहाँ पे वाने बाला में भी होती है। दीगर इस मौके पर सालाना कारकर्दगी का यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दीगर जितने भी मामलात थे वो पेश भी किए गए और उन पर बातचीत भी की गई। इस मौके पर तमाम कायदीन का कहना था कि उम्मीद है कि अगले साल में भी इंशाल्लाह यही पैनल जीत कर यहाँ के जितने भी सहाफ़ी हैं और उनके जितने मसाइल हैं उनके लिए हल के लिए कोशिश रहेगा। इस मौके पर उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की नई मेंबरशिप भी ओपन की गई थी, जिसमें फ़ीस 600 रुपया रख कर यहाँ पर जो फील्ड के सहाफ़ी हैं उनको मौका दिया गया कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हिस्सा बने। दीगर वहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि वाकई रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके सदर तारिक विर्क है, वो एक नुमाइंदा जमात है जो कि हमेशा सहाफ़ियों की तर्जमानी करती रही है और आइंदा भी करेगी। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक, इस्लामाबाद। शुरू करते हैं भावलपुर का, जहां हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक MCB के ज़ेर एहतमाम होने वाला पहला ऑल भावलपुर इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट सबसे पहले ग्राउंड ऑल अहली क्रिकेट क्लब में 17 सितंबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में तमाम स्पोर्ट का सामान JS स्पोर्ट भावलपुर की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा और चीफ गेस्ट में भावलपुर का एक बड़ा नाम रिजवान राजपूत, यूनिवर्सल स्टूडियो और शहद गुजर ओनर JS स्पोर्ट भावलपुर इफ्तिताही मैच में शिरकत करेंगे। मोहम्मद मतीन, फातिमा हमीद, फेमस इंस्टाग्रामर हमीद भुट्टा, अवैस और मोहम्मद अनीस भी इस मैच के रौनक बनेंगे। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इरफान भट्टी, सऊद इकबाल, साजिद चौधरी, राना अमन और हुसनैन रजा हैं। शहद गुजर रिजवान राजपूत का कहना है कि खिलाड़ी हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारा मकसद भावलपुर की आवाम की खिदमत करना है। खबर शामिल करते हैं सक्कर से ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक लकी गुलाम शाह की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1000 से 2000 की कटौती कर दी गई। बेवों का धुआं लकी गुलाम शाह का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस किस्से करप्शन का गढ़ बन गया। उन्होंने 1000 से 2000 की कटौती शुरू कर दी। इस तरह के जुल्म के खिलाफ बहुत सी खवातीन के एहतजाज की एक साथ रिकॉर्ड की गई। मसमात शमशाद, मसमात काजबानो, मसमात रजिया मोहतरमा कलसूम खातून अरूसा शनाल ने कहा कि करप्ट डिप्टी डायरेक्टर DD सैयद मकसूद शाह की निगरानी में 3000 रुपये काटे जा रहे हैं, जब तक वो नहीं बताते किस्तें। ये भी मालूम है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डायरेक्टर सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने दफ्तर में खवातीन की तस्लील शुरू कर दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब खवातीन ने सिंध के जनरल नवीद अकबर से अपील करते हुए कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इंसाफ किया जाए।
कराची वाटर टैंकर मालकान को बारी बरकम मिलने वाले जुर्मानों का ड्राफ्ट सिंध वाटर ऑनर सिंध एसोसिएशन सिंध के वफ्द की एमडी वाटर बोर्ड से होने वाली मुलाकात में मुज़ाकरात कामयाब। कराची से मरीन पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं हब रिवर रोड पर, जहां ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के सीनियर नायब सदर चौधरी सगीर अहमद से मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन के इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के नायब सदर चौधरी सगीर अहमद साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट्स रही गुज़िश्ता दिनों देखने में आप भारी भरकम जुर्मानों के खिलाफ आपकी एक आवाज़ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलना एक बड़ी बात है। सर, कौन सी जादू की छड़ी ले रहा था तो इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आप बाहर एहतजाज के लिए पहुंच जाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ मीडिया वालों का कि आपने हमें टाइम दिया। भाईजान, बात ये है कि आज रोजी कमाना बहुत मुश्किल है और जिसका रोजगार ही बंद कर दो, लाखों रुपए जुर्माना कर दो, चलता कारोबार उसका बंद कर दो, तो शायद आपके इल्म में हो कि हमारे दो ड्राइवर जो हैं, एक तो बेचारा जान की बाजी हार गया जिसने किस्सों से गाड़ी ली और जब गाड़ी उसकी पकड़ी गई है बगैर वजह के, यहाँ से पानी चोरी होता है, यहाँ से वायलेशन होती है, यहाँ से लैंड तोड़ी जाती है, यहाँ नहर से पानी भरा जाता है, वो हम समझते हैं बिल्कुल अनलीगल है, उसकी मजामत करते हैं। लेकिन यहाँ से हमारे रोड पर टैंकर पकड़े जाते हैं जिनको बिला वजह पकड़कर लाखों रुपए जुर्माना किया जाता है, वो कहाँ से जुर्माना अदा करेंगे? जब हमारे ड्राइवर बेचारे ने गाड़ी किस्तों में ली थी तो उसको पता चला कि मेरी गाड़ी महीना डेढ़ बंद भी होगी और लाखों जुर्माना होगा, उसको बेचारे को दिल का अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरा, हमारा एक सीनियर जो है, हमारे चीफ साहब है पाकिस्तान न्यूज़ रिटायर्ड चीफ नसीर साहब, वो 4 बजे पड़े हुए हैं। तो भाईजान, क्यों नहीं, ये हमारे सब जितने भी हम वाटर टैंकर वाले हैं, हमें नजर आ रहा है कि हमारे साथ हमारे साथ सौतेली मामला शुरू किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे कारोबार को बंद किया जा रहा है और रोजाना हमारे लिए नए से नए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और आज मैं पुरजोर मजामत करता हूँ गवर्नर साहब के बयान की कि जिन्होंने कहा है कि कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए कराची का लाइसेंस होना लाजमी है। क्यों? हम पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड को, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान का लाइसेंस पासपोर्ट पूरी दुनिया में माना जाता है और ये इनको ये पता नहीं है कि हम क्या बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान की हम मजामत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस पूरी दुनिया में जब माना जाता है। अच्छा तो सर, रोज से हमारे जराये के मुताबिक इस हवाले से एमडी वाटर बोर्ड से आपकी मीटिंग हुई, क्या मुज़ाकरात तय हुए मीटिंग में? हमने एमडी साहब से कहा कि एमडी साहब हमें टाइम दो, हमारे साथ बैठो, हमारे तफादात है, हमारी सुनो, हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ वायलेशन हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें सुनो। एमडी साहब कासर थे और जब उन्होंने देखा कि हमने कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हजारों की तादाद में हम लोग पहुंचे वाटर बोर्ड ऑफिस में, तो एमडी साहब ने हमको मैसेज दिया कि एमडी साहब, अगर आप हमसे मीटिंग नहीं करोगे तो हम धरना देने को तैयार हैं। तो उन्होंने हमें टाइम दिया, उसने कहा कि मैं आपको बुलाता हूँ। हमने हमारी बात सुनी, हमने अपने तफादात जो उनसे बताया, हम कहा कि भाई देखो, एक हमारा ऐसे भी लोग हैं वाटर टैंकर वाले जिनके ट्रैक्टर ट्राली हैं और हमारे एक ट्रैक्टर वाला बेचारा जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके घर से कॉल आती है कि हमारे घर में मेहमान है, वो खाने के लिए पैसे नहीं है, आप कहाँ हो? उसने कहा मैं गिरफ्तार हूँ। तो बेचारे ने बताया कि भाई आप किसी से और पकड़ के आप घर में खाना पकाओ, वो लाखों रुपए जुर्माना कहाँ दे सकता है? हम इसकी एमडी साहब को हमने आगाह किया, एमडी साहब ने हमें फॉलो की हमारी बात को, बिल्कुल हमने नोटिस दिया कि आपके साथ ज्यादती है, ये लाखों रुपए जुर्माना कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा जब जिसके 2 लाख का ट्रैक्टर है 2 लाख जुर्माना कहाँ दे सकता है सर? जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो लाखों रुपए कैसे दे सकता है? अच्छा सर, एमडी वाटर बोर्ड ने जो आपसे वादा किया वो वादा वफा हो चुका है? बिल्कुल, आज हमें इंशाल्लाह हमारे साथ जो वादा किया गया है, आज हमारे जो टैंकर है वो रिलीज किए जाएंगे, हमारे वाटर टैंकर भी और ट्रैक्टर ट्राली भी हमें दिए जाएंगे। और आइंदा भी एमडी साहब, आप पूरा कराची के एमडी साहब हो, आप डिवीजन कराची के हो, रीजन कराची के एमडी साहब हो, आप हमारे साथ सतही मामले वाला सलूक नहीं करो। जहाँ चोरी हो रही है वहाँ कार्रवाई करो, जहाँ टैंकर पानी भरता है चोरी का उसको गिरफ्तार करो, उसी टाइम करो। और आइंदा हमारे टैंकर रोड से पकड़ कर आपने बंद किए, हम इसकी मजामत करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके लिए रोड हमें बंद करने पड़े तो हम बंद करेंगे।
हम पूरी दुनिया को आपका चेहरा दिखाएंगे कि एमडी साहब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करो। आप जहाँ चोरी होती है वहाँ के SHO, वहाँ का वाटर बोर्ड का नुमाइंदा और जो जिम्मेदार है, जिसकी जमीन है, जहाँ कनेक्शन है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, हम पूरा कराची को जाम कर देंगे। हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। आइंदा हमारे वाटर टैंकर को रोड से खाली टैंकर को नहीं पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे आल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के नायब सदर चौधरी सगीर साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक राना वारस हुसैन, डिविजनल कोऑर्डिनेटर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल, मोहम्मद अली फजल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अमान राना, मोहम्मद इरफान, सदर अंजमन ताजरान इरफान सेंटर ने कसरे बहबूद का विजिट किया है। कुछ वक्त इदारे के लोगों और वहाँ पर स्टूडेंट के साथ गुजारा। इदारे में दरपेश मसाइल पर मुकम्मल बातचीत हुई। जल्द मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल से मिलकर इदारे की मुश्किलात पर बात करूँगा। कम वसाइल के बावजूद इतने अच्छे इंतजाम पर इदारे के मुलाज़मीन को राज तहसीन पेश करता हूँ और शाबाश देता हूँ। राना वारिस हुसैन की गुफ्तगू वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ को भी राज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने पंजाब की आवाम के लिए दिन रात एक किया हुआ है और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान कर रही हैं। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब, शुक्रिया सहेल शौकत भट्ट। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी हरुणाबाद को जदीद सखर मशीन फराम कर दी गई। अहरियान हरुणाबाद का मोहम्मद एजाजुल हक और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा की इस कावश पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अलारका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हरुणाबाद में अरसा दराज से जदीद मशीनरी न होने से शहरियों का शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दूसरे शहरों से सखर और जेटर मशीन मंगवाना पड़ती थी। मोहम्मद एजाजुल हक MNA और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA की कावशों से सखर मशीन आज म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी गई है, जबकि जेटर मशीन भी आइंदा चंद दिनों में म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी जाएगी, जिससे शहरियों को दरपेश मुश्किलात में वाज़िया तौर पर मलिक मोहम्मद रियाज हलजी, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद असलम, कासम अली, जैन नईम, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरशद, फैसल शाह, शौकत खान और दिगर ने मोहम्मद एजाजुल हक MNA और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA की इस कावश को सराहते हुए कहा कि इनकी कावशों की बदौलत आज हुकूमत पंजाब ने जदीद मशीनरी म्यूनसिपल कमेटी के हवाले की है, जिससे शहर के सिस्टम हरुणाबाद हुकूमत पंजाब की जानिब से फराम करदा सखर मशीन म्यूनसिपल कमेटी में खड़ी है। अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पेपर फैक्ट्री में आतिशज़दगी, रेस्क्यू, फिरोजवाला आग लगने का वाक़या, नुशाही पेपर मिल्स नर्स मंडियाली स्टाफ पेश आया। रेस्क्यू आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीमों ने इंतहाई जानफशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हदायत पर रेस्क्यू 1112 की 3 फायर व्हीकल समेत 5 एमरजेंसी गार्डों ने फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोटला अरब अली खान, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक हाजी चौधरी बशीर अहमद ककराली की अहलिया मोहतरमा मुमताज़, समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी आबद बशीर ककराली, चौधरी इमरान बशीर ककराली लंगड़ियाल मैरिज हॉल ककराली की वालदा मोहतरमा, चौधरी नसार अहमद लंगड़ियाल, चौधरी एहसानुल्लाह लंबरदार लंगड़ियाल की मोमानी जान, चौधरी हमजा आबिद, चौधरी उमैर आबिद, चौधरी हसन नसार की दादी जान के कुल में मुमताज़ शख्सियात की भरपूर शिरकत। अमा मौज़म हारून फारूकी और मरूफ कानूनदान बैरिस्टर पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह बुखारी अस्ताना आलिया बोकन शरीफ ने हिताब किया और दुआ कराई। हाफिज उमैर आबद ने तरावत कुरान पाक के, एहसानुल्लाह नक्शबंदी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अलामा अबू बकर ज़ाहदी ने नात पढ़ी। अलामा मोहम्मद जम्बल ज़िया ने हतम पाक पढ़ा। नुमाया शख्सियात में चौधरी शबीर अहमद कोटला साबिक पीरज़ादा MPA कैसर फयाज इंग्लैंड, चौधरी गुलाम सरवर सदवाल, डॉक्टर असगर ग्रुप, चौधरी शराज गुल लंगड़ियाल, खाजी खादम खुशी लंगड़ियाल, सैयद अली शाह, चौधरी अनवर जावेद पलागरां, चौधरी ज़फ़र इकबाल पलागरां, चौधरी महबूब गुज्जर संधुआ, हाजी गुल खादम हुसैन बनिया, चेयरमैन चौधरी मोहसिन लंगड़ियाल, हाजी चौधरी मोहम्मद अशरफ मरखाना, चौधरी मोहम्मद अफजार अमरीका, चौधरी ज़फ़र इकबाल मरखाना, चौधरी अब्दुल गफ़ार मरखाना, चौधरी उस्मान शाहद मरखाना, चौधरी मोहम्मद फ़याज़ महर, चौधरी मोहम्मद फ़याज़ अंजुम, मरकज़ी सदर इंटरनेशनल मीडिया फोरम सूबा पंजाब, चौधरी मोहसन लुकमान बंगियाल, चौधरी नदीम सरवर नंबरदार, चौधरी नदीम इसहाक ककराली, चौधरी रियासत अली महर नंबरदार, चौधरी निसार तारक महर, मिर्ज़ा बिशारत अहमद, चौधरी सैफुल्लाह पलागरां, चौधरी शबीर बुनियाद, कारी तनवीर हैदर चिश्ती, कारी बिशारत हसन ज़िया, अलामा अहमद रज़ा कादरी अशरफी, अलामा हिलाक अहमद ताहरी, चौधरी आमिर हुसैन लंगड़ियाल, चौधरी शाहजेब महर लंगड़ियाल, चौधरी मुश्ताक अशरफ, चौधरी मोहम्मद इलियास, चौधरी शहबाज रियाज मरखाना, चौधरी इफ्तिखारुल ज़मान मरखाना, हाजी मोहम्मद सदीक, चौधरी डॉक्टर शाहद अकरम, चौधरी अब्दुल सत्तार साहन कलान चौधरी।
टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोहम्मद सदीक मुसाफिर में मंशियात के हवाले से लेक्चर प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें उस्ताज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टंडोबागो मोहम्मद सदीक मुसाफिर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में मंशियात से पाक लेक्चर प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें स्कूल के हेड मास्टर शफी मोहम्मद शीदी, मोहम्मद मूसा रस्तमानी, खलील मेमन, शबीर अहमद खासकिली, लियाकत बलोच ने शिरकत की। तालका एजुकेशन ऑफिसर इम्तियाज़ मान, फैज़ अडीजो और दीगर उस्ताज़ा समेत स्कूल के तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और लेक्चर दिया। मंशियात एक खतरनाक मर्ज है जिसके इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से सैकड़ों नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं, इसलिए सब लोग हरगिज़ मंशियात इस्तेमाल न करें। दौलतनगर चौदबाल में गन पॉइंट पर डकैती 1,75,000 रुपये लूट लिए गए। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडार की तफसीलात के मुताबिक चौदबाल के इलाके में गन पॉइंट पर डकैती की एक बड़ी वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रिजवान नामी शख्स से 2 नामालूम अफराद ने इसलाह के जोर पर 75,000 रुपये नकदी, ज़ाती अशिया और एक बैग लूट लिया। इसके अलावा गाहक की जानब से वापस भेजे जाने 1 लाख रुपये मालियत के शिपमेंट रिटर्न भी छीन लिए गए। डकैती का ये वाक़या इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में पेश आया, जिस इलाके के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। रिजवान की रिपोर्ट पर थाना दौलतनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इलाका मुखियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़या से बचा जा सके। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाड़काना रेंज नासिर आफ्ताब से DIG ऑफिस लाड़काना में ज़िला लाड़काना और ज़िला शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू पंचायत के सरबराहान की मुलाकात में हिंदू पंचायत के सरबराहान ने DIG लाड़काना को अपने मसाइल से आगाह किया। DIG भी लाड़काना ने हिंदू पंचायत के मक्खी और सरबराहान को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात करने वालों में सदर लाड़काना हिंदू पंचायत हरीश कुमार, डॉक्टर सरिचंद, डॉक्टर मनोज कुमार, सुनील कुमार, डॉक्टर गोवर्धन दास और सतराम दास शामिल थे। दी पेंशन स्कूल सिस्टम कामों की तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से सालाना रिजल्ट प्रोग्राम का इनकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों में मौजूद शादी पेंशन स्कूल सिस्टम में सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल की तरफ से बच्चों के सालाना रिजल्ट प्रोग्राम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में शील्ड इनामात में तकसीम की गई। स्कूल के CEO अब्दुल कयूम और अंडर सुपरविजन सर महताब की तरफ से सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए और आने वाले मेहमानों से खूब दाद वसूल की। प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन की किसी तादाद ने शिरकत की। स्कूल प्रोग्राम में मेहमान खसूसी सादोगई कैंपस से सर शमशाद तबस्सुम, दी इस्लामिक पब्लिक स्कूल तंबोली, दी ब्राइट फ्यूचर स्कूल सिस्टम सालियापुर के CEO राना मोहम्मद निसार खान, दी प्राइम स्कूल सर वसीम अंजुम, दी रोबोटिक स्कूल सिस्टम सादोगई से नज़ाकत अली नज़ाकत और प्रेस क्लब सादोगई के सदर मोहम्मद नवीद गुराया, सीनियर नायब सदर मलिक राशिद महमूद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना सरमद हसन और दीगर रहे। प्रोग्राम के आखिर में आने वाले मेहमानों के लिए तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। हुरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुरनाबाद थाना सदर के SHO मेहर अब्दुल जब्बार मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। बड़े पैमाने पर शराब और चर्स फरोशों को शराब और चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे खसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सदर हुरनाबाद के अवाम दोस्त SHO मेहर अब्दुल जब्बार और उनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पीपल कॉलोनी हुरनाबाद के रहायशी इमरान वल्द इमरान शेख को चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह नवाही गाँव 46 3R में छापा मारकर चालू बट्टी शराब कशीद करते हुए सामान आलात शराब कशीद मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की। मेहर अब्दुल जब्बार का कहना है कि मंशियात फरोश कानून के साथ साथ माशरे और इंसानियत के भी मुजरम हैं, जो किसी भी किस्म की हिदायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे इंसानियत दुश्मन अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी डायरेक्टर NCHD सरगोदा मेहर उमर दराज जावरी का मंडी बहाउद्दीन जेल में कायम लिटरेसी सेंटर का दौरा। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी डायरेक्टर NCHD सरगोदा मेहर उमर दराज जावरिया का मंडी बहाउद्दीन जेल में कायम लिटरेसी सेंटर का दौरा। तलीम बालगा प्रोग्राम के हवाले से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मंडी बहाउद्दीन ताहर बशीर के साथ अहम इजलास मुनक्कद हुआ। मेहर उमर दराज जावरी ने दौरे के दौरान इंतजाम चेक किए, कैदियों को तलीम की अफादत और अहमियत से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि तलीम हमें मशर्ती इक़दार सिखाती है। तलीम के हसूल से शऊरी सतह बुलंद होती है, जिससे अपनी और दूसरों की बेहतरीन किरदार साजी की जा सकती है। मज़ीद कहा कि समाजी तरक्की के अहदाफ का हसूल NCHD का मिशन है। उन्होंने तलीम बालगा प्रोग्राम का तफसीली मुआयना किया। कैदियों की तवज्जो तलीम के हसूल पर दवाई। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट सरगोदा मेहर उमर दराज जावरी के साथ फील्ड ऑफिसर राना मुजम्मल भी मौजूद थे।
हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने हरुनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने अद्वियात का स्टॉक, तिब्बी आलात, एमरजेंसी वार्ड, OPD और दीगर शोबों का भी तफसीली मुआयना किया। MSTHQ डॉक्टर मोहम्मद अनवर सकीरा ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी, डॉक्टर जमरा की हाजिरी बारे ब्रीफिंग दी। अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टर जमरा की हाजिरी भी चेक की। अस्पताल में इलाज के लिए पर्ची काउंटर पर शहरियों से गुफ्तगू की और मसाइल दरियाफ्त किए। मरीजों और जनरल पब्लिक के लिए पीने के साफ पानी का म्यार चेक किया। रोपड़ जहांगीर अली आबड़ू गोटकी मीरपुर मथैलो में NPCIHA की तरफ से मरकजी रहनुमा सादुल्ला कोराया की क़यादत में इजलास मुनक्कद किया गया। तफसील मौजूद इजलास में मरकजी क़यादत सादुल्ला कोराई, सूबाई क़यादत असगर अली लाड़क, ज़िला चेयरमैन आफ्ताब अली शाह, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शेख, ज़िला चेयरमैन मुजफ्फर अली शाह, एडवाइज़र अल्लाह डवाइयो कुलहोड़ो, अनवर अली नाइच ने खसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका ने अपने ख्यालात में इजहार करते हुए कहा कि ज़िला गोटकी में बढ़ती हुई बदअमनी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि अमन कराने में शदीद मेहनत करें। अगवा बराए तवान लूट मार का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। तालीम सेहत के हवाले से कोई पेशे रफ्त नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि मेंबरशिप हमारे इदारे में बेतकल्लफ जारी है। जल्द अज जल्द कसीर तादाद में मेंबरशिप की जाए। तंजीम का मकसद अमन, भाईचारा, मजहबी रवादारी बगैर किसी फिरका वरायत से आपस में मोहब्बत और भाईचारे का क़याम और में लाना है। इससे मुल्क पाकिस्तान पाक आर्मी मजबूत से मजबूत तर होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।